हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहा हूँ एनपीओ के। सबसे पहले अपने को ऊपर ओल्ड बैलेंस शीट दिया है, नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। ऐसा करके पूरा फुल फ्लेज सम है। अब यहाँ से ये सब सम्स प्रॉपर है। ये फुल फ्लेज सम है जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तुम्हारे प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं और तुम्हारे कॉलेज के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ये सब वैसे सम्स है। अब वो छोटे छोटे सम्स ख़त्म हुए हैं, अब ये सब प्रॉपर सम्स है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, मैं प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अब ओल्ड बैलेंस शीट का एक इफेक्ट होता है, ठीक है। ये कैश इन एंड कैश एट बैंक इग्नोर होगा। उसके बाद लेबोरेटरी नए बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, बिल्डिंग नए बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, फर्नीचर भी नए बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, बुक्स नए बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ट्यूशन फीस ये पूरा सब्सक्रिप्शन जैसा होगा। यहाँ सब्सक्रिप्शन जैसा सब चीज़ किस पे होगा? ट्यूशन फीस पे होगा, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर का होगा कि ट्यूशन फीस कितना बाकी था लास्ट ईयर का? 10,000। कैपिटल फंड नए बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा और एंट्रेंस फीस का कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। अगर कुछ पेंडिंग वेंडिंग रहेगा तो ये वहाँ आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वहाँ भी आ जाएगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक इफेक्ट होता है। 31 मार्च 19 बोला है तो 18-19 मेरा करंट ईयर हो जाएगा, 19-20 मेरा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा और 17-18 मेरा लास्ट ईयर हो जाएगा। अब 17-18 का डेटा दिया है 8,000 और 18-19 का डेटा दिया है कितना? 1 लाख। अब सबसे पहले ये जो कैश और बैंक दिया है तो देखो 5,000 8,000 तुमको यहाँ भी दिख रहा है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो वो वहाँ भी इग्नोर होगा, यहाँ भी इग्नोर होगा क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। तो वो 5 और 8 13 जो दिया है वो पूरा इग्नोर हो जाएगा क्योंकि वो लास्ट ईयर का है। फिर 17-18 जो ट्यूशन फीस ऊपर यहाँ दिया था 10,000, अब अपने को मिलना कितना चाहिए था? 10,000, मतलब बाकी कितना था? 10,000 और अपने को मिला कितना है? 8,000। तो दोनों का जो डिफरेंस है 2,000, वो डिफरेंस नए बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा कितना? 2,000। तो देखो मैं तुमको शो कर देता हूँ नए बैलेंस शीट के एसेट में कितना आएगा? 2,000। तो देखो यहाँ दिया है ट्यूशन फीस रिसीवेबल 17-18 नए बैलेंस शीट के एसेट में कितना दिया हुआ है? 2,000 17-18। तो ये वो डिफरेंस आया 10 - 8 करके उसका डिफरेंस कितना आएगा? 2,000 आ जाएगा। अब मैं आगे जाता हूँ 1 लाख इनकम में जाएगा। फाइन इनकम, एडमिशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बोला है तो ये लाइबिलिटी में ऐड होएगा, मतलब लाइबिलिटी में जाएगा 1,000। तो ये 1,000 लाइबिलिटी में जाएगा। देखो डोनेशन फॉर लाइब्रेरी किधर जा रहा है? 1,000 लाइब्रेरी में मतलब लाइबिलिटी में जा रहा है। तो वो किसी एक स्पेशल चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे बोला है तो लाइबिलिटी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ये इनकम में जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू दिया है तो इनकम में जाएगा। सैलरी टू टीचर एक्सपेंस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस। बुक्स अपडेट दिया है तो स्प्लिटअप हो जाएगा। ये एडिशनल बुक्स है और ये 1 जनवरी को ख़रीदा है तो ये 15,000 पे 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा। और ऊपर जो बुक्स दिया है 22 उस पर पूरा 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा, पूरा स्प्लिटअप हो जाएगा। तो ये 22 पे तुम पूरे 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना और ये 15,000 पे खाली कितने मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा? 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आ जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस। फर्नीचर पे भी स्प्लिटअप हो जाएगा। ऊपर फर्नीचर दिया है 40,000 उस पर 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा और यहाँ जो दिया है उस पर 9 मंथ्स का आएगा। 50,000 पे 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा। 17 से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 9 मंथ्स का आएगा और दोनों को मिला के जो आएगा डिप्रिसिएशन दैट वुड बी आर टोटल डिप्रिसिएशन। फाइनल अकाउंट्स की तरह स्प्लिटअप हो जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन कैश और बैंक का असेट हो जाएगा। तो इससे ये पूरा एक एक इफेक्ट मैंने तुमको बता दिया। अब मैं एडजस्टमेंट पे जा रहा हूँ। ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर ऐड एसेट, तो ये 5,000 सब्सक्रिप्शन में इनकम साइड जाके ऐड होएगा और दूसरा इफेक्ट एसेट में जाएगा। देखो 5,000 ऐड हो रहा है 1 लाख में और दूसरा इफेक्ट 5,000 का असेट में 18-19 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी टू टीचर्स आउटस्टैंडिंग ऐड लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर में जाके ऐड होएगा 15,000, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। तो 15,000 देखो ऐड हो रहा है एक्सपेंडिचर में और दूसरा इफेक्ट 15,000 कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में जाएगा। अब उसके बाद एडजस्टमेंट पे जाते हैं। रेंट पेड इन एडवांस, अब रेंट देखो कहाँ दिया हुआ है तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो ऑफिस रेंट ये तुमको दिया हुआ है एक्सपेंडिचर साइड, मतलब ये तुम्हारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस तो लेस और असेट होएगा तो 3,000 माइनस और दूसरा इफेक्ट असेट में जाएगा। देखो 3,000 प्रीपेड रेंट माइनस हो रहा है और दूसरा इफेक्ट 3,000 का एसेट में भी दिखेगा। 3,000 हाँ प्रीपेड रेंट 3,000 देखो यहाँ दिख रहा है प्रीपेड रेंट 3,000।
तो ये प्रीपेड रेंट 3000 तुमको दिख रहा है, ये प्रीपेड रेंट, ये लेस असेट, उसका 2 इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बुक्स पे बोला है, 10% फर्नीचर पे बोला है। तो मैं तुमको बताता हूँ कैसे फाइंड करना है एक और बार। अब बुक्स ओपनिंग में कितना है 22,000, तो 22,000 का 15%, तो 22,000 का 15% तुम करोगे तो तुमको आई गेस 3,300 आएगा, क्योंकि 10% 2,200 और 5% उसका आधा हो जाएगा 1,100, तो 3,300 आएगा। और ये 15,000 पे 15% निकालना और इंटू 3/12 करना, और उसका जो आंसर आएगा उसको 3,300 से प्लस करना, और दोनों को मिला के जो आएगा दैट वुड बी आर टोटल डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। आई गेस यहाँ वर्किंग किया होगा, हाँ किया होगा। देखो मैंने जैसे बोला था 22,000 पे 15% ढूंढना, 3,300 आएगा। 15,000 पे 15% 3 मंथ्स के लिए ढूंढना, कैंसिल करना, 563 आएगा। दोनों को प्लस करके टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 3863 आ जाएगा, तो जिससे ये हमारा फिनिश हो जाएगा। वैसे ही तुमको किस पे करना है, फर्नीचर पे भी करना है। तो 40,000 पे 10% 4,000 आएगा, फिर 50,000 पे 10% इंटू 9/12, क्योंकि ये 1 जुलाई में ख़रीदा है, तो 9 मंथ्स का 3750 आएगा। दोनों को प्लस करके टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 7750 आ जाएगा। तो ये माइनस होएगा फर्नीचर से, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में, नीचे वाला 3863 बुक से माइनस होएगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो देखो दोनों यहाँ माइनस किया है खुद में से, और दूसरा इफेक्ट उनका यहाँ डाला होगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और बुक्स मिलाकर 11,613, जिससे ये सम हमारा फिनिश हो जाएगा। था थोड़ा लेंदी सम पर बहुत इजी सम था, प्रॉपर समझाया हूँ एकदम लाइन बाय लाइन, प्रॉपर दो इफेक्ट एक इफेक्ट जिसका जो है सब सही बताया हूँ, तो ध्यान से वैसे ही कर लेना। और बाकी कुछ रह नहीं गया है। और जो पुराने बैलेंस शीट में एंट्रेंस फीस दिख रहा था उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो वो ओल्ड बैलेंस शीट में था, तो नए बैलेंस शीट में भी अपने को कैरी करना होगा। तो देखो उन्होंने वो एंट्रेंस फीस कैरी किया है कितना, 20,000, जो ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी में था तो न्यू बैलेंस शीट के भी लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट बोला नहीं है, मतलब कुछ मिला नहीं है। पहले भी वो आउटस्टैंडिंग था, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए अपने को उसको कहाँ दिखाना होगा, कहाँ शो करना होगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करना होगा, वही उन्होंने किया हुआ है। तो इससे ये सम हमारा कंप्लीट होता है, सम नंबर 10 भी हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।